Assalamu alaikum. Good morning, sixth class. Hope you all are fine. Today we shall do the tense present indefinite. It is also known as simple present tense. Okay, the tense tells us the simple present tense is used to describe an action or state that happens regularly, sometimes or never. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको हम उस वक़्त यूज़ कर रहे होते हैं जब कोई भी एक्शन या कोई भी जो स्टेट होती है वो रेगुलरली बाकायदगी से कभी भी हो सकती है, कभी होती है, ऑलवेज़ होती है, हमेशा से, या कभी भी नहीं होती। फॉर दिस इन उर्दू सेंटेंसेस इट इज़ ऑलवेज रिटन एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस ता है, ती है, ते हों। ठीक है, एज वी से दैट ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो दिस इज़ द स्टेट और एक्शन दैट ऑलवेज हैपन्स। ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज़ माई एक्शन दैट इज़ गेटिंग अप, कि मैं हर रोज़ सुबह सवेरे उठता हूँ। तो उसमें क्या है कि वो एक ऐसा एक्शन होता है दैट हैपन्स रेगुलरली। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस or indefinite is used to describe an action or state that happens regularly, sometimes or never. Okay, getting everyone? Okay, the clue words are always, usually, often, sometimes, never, every day, once a day, twice a week. These are the words that are mostly used in these sentences of present indefinite tense. Okay, understand everyone? ये वो वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, जो मोस्टली सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। ओके, she usually go to work, he often lates, he never misses his train, they come to school every day, they come to their job every day, I brush my teeth twice a day, like this. ये वो क्लूज़ हैं जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे होते हैं तो उन सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का या इंडेफिनिट का है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू फॉर्म दीज, इनको बनाने का किस तरह से, हम कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर दोज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंस होता है पॉजिटिव होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। द वन इज़ सब्जेक्ट, then we write verb, and at the end we use object. Now what is a subject? Subject is actually the doer, जो काम करने वाला होता है, doer जो काम कर रहा होता है उसे हम subject कहते हैं। verb, verb in an action word, okay, and object, object on which the work is done. Understand? Subject जैसे हम उर्दू में इसको कहते हैं फ़ाइल, वर्ब फेल, एंड ऑब्जेक्ट मफूल। ठीक है, सब्जेक्ट द डूअर, द पर्सन हु डिड द वर्क, वो जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब द एक्शन वर्ड, जो एक्शन जो काम हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन, ठीक है, वो मफूल होता है जिस पे काम होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब फेल होता है हमारा एक्शन होता है जो काम हम कर रहे होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन, जिस पे काम हुआ होता है वो मफूल होते हैं। ठीक है, नाउ हम इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं वो फॉर्म करते हैं अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। एज इन एग्जाम्पल यू कैन सी आई प्ले क्रिकेट, आई इज़ अ सब्जेक्ट, वर्ब प्ले, एंड क्रिकेट इज़ ऑब्जेक्ट. Now you can see that we have used verb play.
It is the present form, first form of verb. So in present simple tense we always write the first form of verb. Okay, understand? हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, उसमें आप देखिएगा कि अब डिफरेंस क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट, तो आप क्या करेंगे, यू विल ऐड, यूजुअली ऐड एस एट द एंड ऑफ द वर्ब. आपने किसी भी वर्ब के एंड पे एस ऐड करना है अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही शी और इट आते हैं. ठीक है, जैसे आप कहते हैं ही प्लेज क्रिकेट. अब ही आपने लिया, यहाँ पे वी हैव एडिड एस. ओके, वी हैव एडिड एस. हमने रेगुलर वर्ब में प्ले की बजाय प्लेज लिखा है. दिस इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर. जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे होते हैं वी ऐड एस. ओके, so with third person singular he she it are third person singular we usually add s at the end of the verb. Regular verbs like read reads, play plays, like likes, cook cooks. But there is an other thing that you have to keep in mind. If the verb ends in double s, x, sh, ch, double z, o, we add es. Understand कि if our verb ends, अगर हमारे पास जो verbs हैं वो end हो रही हैं इन letters पे, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच, डबल जी, ओ एंड ई एस. लाइक वॉश वॉश वॉशेज, गो गोज, शी वॉशेज हर क्लोथ्स, he goes to school, he catches the ball or the boy catches the ball. Okay, the cat chases the rat. So when the verb ends at double s, x, sh, ch, double z and o, we always add es. Understand? Another thing that you have to keep in mind, if verb ends in a consonant y. ठीक है, अगर कोई verb consonant y पे end होते हैं then we add ies instead of y, like study studies. Understand? Sorry. So let's read again. In positive sentences we use subject, verb and object. Like I play cricket, you play cricket, he, she or it. With these words we always write s with the verb. He plays cricket, she plays cricket, it plays. So we play cricket and they play cricket. Understand everyone? It is used with okay, the next one is negative sentences. When you have to form some negative sentences, we write helping verb do and does. Okay, getting everyone? Here we write the helping verbs do and does. These are also known as auxiliary verbs. Okay, so, do is a helping verb that is written with plural nouns or plural subjects, and does is written with singular. ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे या जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, और डज हम उस वक्त यूज़ करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और आ सिंगुलर नाउन. जब भी हम सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन के साथ कर रहे होते हैं सेंटेंसेस तो हम डज यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी राइट डू. फॉर दिस we write first subject, the doer, then helping or auxiliary verb do or does, then verb, action word and object. Okay, now you can see that I do not play cricket. मैं cricket नहीं खेलता हूँ. We do not play cricket.
Now here with third person singular nouns or subject, we have written he, she, or it does not, or he does not play cricket, she does not play cricket, the boy does not play cricket. Okay, they do not play cricket. Now here what we have done, we have used do not with I, we, they, you. Okay, we do not add s in a negative sentence. As I have told you that in positive sentences we add s with the verb. हमने positive sentences में s ऐड करना होता है, affirmative sentences में s हम ऐड करते हैं with the verb. ठीक है, when our subject is third person singular. Okay, now in interrogative sentences, what we have to do, we write the auxiliary verb or helping verb in the beginning of the sentence. Before the subject, we write do or does. Okay, we write do or does in the beginning of the sentence when we make interrogative sentences. जब आप question sentences बनाते हैं, सवाल होता है जिसमें, उसमें हम do और does as helping verb जो है वो हम पहले लिखते हैं, then we write subject, after that we write verb and then object if it is any. Like, do you play cricket? Okay, here we have written do. Do is written with you. You is actually a perform as plural noun, though we are talking about a single person, but with you we write do. Do I play cricket? Then we have written does with he, she, it. Does she play cricket? Does he play cricket? So does is written with third person singular. You can write does with all the singular nouns. Do we play cricket? Do they play cricket? Okay, understand everyone कि हम simple present tense में auxiliary verb इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बनाते हुए डू और डज यूज़ करते हैं. डू इज़ रिटन विद प्लूरल नाउन्स और सब्जेक्ट्स एंड डज इज़ रिटन विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट एंड ऑल अदर सिंगुलर नाउन्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब भी बनाते हैं तो क्वेश्चन जब हमने करना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है, सवाल, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो स्कूल जाता है, क्या हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या की स्टेट होती है तो उसमें हम डू और डज को पहले लिखते हैं. ओके, और डू और डज जब भी हम लिखते हैं तो हम अपना वर्ब जो है उसके साथ हम एस और ई एस नहीं ऐड करते. ठीक है, एस और ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में या सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ उस वक्त ऐड करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस पॉजिटिव यानी सिंपल होते हैं. ठीक है, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू डिस्क्राइब अ परमानेंट सिचुएशन. अब किसी भी परमानेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो हम तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. एज she is French, she lives in Paris. Now here you can see that she lives live, live is the present form, first form of verb. फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा. तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जहाँ पे किसी की कोई परमानेंट सिचुएशन हम दे रहे हैं कि वो पेरिस में रहती है, तो वो उसी तरह से है कि वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. और अगर सिंगुलर नाउन है हमारे पास, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है या कोई नेम है, तो फिर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे. इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है वो किसी भी किस्म की स्टेट फैक्ट्स को बताने के लिए भी यूज़ होते हैं. जैसे आप कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स. सो हेयर वी हैव रिटन द प्रेजेंट सिंपल टेंस.
It is normally used to talk about the thoughts, feelings and states happening at the moment. Means कि जो present simple tense होता है वो अक्सर हमारे thoughts हैं, हमारी feelings हैं, या जो किसी भी टाइम पे कोई स्टेट होती है हमारी मोमेंट की, उसके बारे में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं. जैसे आप कह सकते हैं कि आप आई लाइक पिज़्ज़ा, इट लुक्स सॉरी इट gives okay, as you say that I like pizza, it looks delicious, it seems, और इस तरह से आप जो हैं वो किसी भी प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है, कोई थॉट्स हैं आपकी, अपनी फीलिंग्स जो हैं उनके लिए भी आप यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so I think you have understood it very clearly. Try to write down the positive sentences, try to change them into negative one, and then try to change them in interrogative. As you have done the positive sentences, that subject, verb and object, ये आपका affirmative sentence है. इसको simple आपने बनाया I play cricket. Change it into negative, then I do not play cricket. Then interrogative, do I play cricket. So try to change these sentences into positive, negative and interrogative. Okay, thank you for today's lesson.